वंदितु जिणवराणं त्यूयण जय मंगलो वेदाणं कंचन पियंगु विदुम घणकुंद मुणाल वन्नाणं नमो रंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव साऊणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी कजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि माँ मुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावत और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी मुनियों के व्रत और मुनियों की वृत्ति की चर्चा इस ग्रंथ राज अंगार भावना जी में कर रहे हैं। बड़ा कठिन है। एक तो मुनियों के व्रत बड़े कठिन है, फिर उसके बाद मुनियों की वृत्ति अलग कठिन है। बोलते कि करेला, और वो भी नीम चढ़ा करेला, मतलब क्या होता है पता आपको? आज समझ लेना। आप लोग कहावतें सुनते हो, अधूरी सुनते हो। एक व्यक्ति को मधुमेह नाम का रोग हो गया, जिसको आप लोग कहते हो शुगर। आयुर्वेद में उसको मधुमेह कहते हैं। आवाज आ रही क्या? उस व्यक्ति को मधुमेह नाम का रोग हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इनको करेला दिया जाए, और उसको तो कड़वाहट बिल्कुल सहन नहीं होती। किंचित भी कड़वाहट मिल जाए तो उसको तो बड़ी पीड़ा होती। उसकी पत्नी समझदार थी, वो करेले में नमक डाल के रखती 3 घंटे तक, फिर उसको धो करके देती तो कड़वाहट कम हो जाती। पता है आप लोगों को? तो कड़वाहट उस करेले की नमक से कम हो जाती। डॉक्टर कहता थोड़ा कड़वा रहने दो, तभी वो ठीक होगा। एक वैद्य और आया, वो बोला कि जितना कड़वा दोगे उतनी जल्दी इसकी शुगर ठीक होगी। अब जितने लोगों को शुगर हो उनसे कहना है, आप तो बढ़िया दबा के रसगुल्ला खाते हो, मालपुए खाते हो, शुगर कहां से ठीक होगी? भाई औषधि भी तो लेना पड़ेगी। आप सोचो कि केवल मीठा मीठा खा खा के आप शुगर ठीक कर लो तो नहीं हो पाएगा। औषधि तो लेना पड़ेगी। अब विषय को समझना। एक और वैद्य आया, बोले एक काम करो, ऐसे करेले की बेल लाओ जो नीम के पेड़ में लटकी हो। बोले क्यों? बोले ज्यादा कड़वा होगा। तो बेचारा मरीज कहता भैया मर जाऊं वो ठीक है, एक तो करेला वो भी, समझ गए कहावत, नीम के जूस में डूबा हुआ नहीं, वो जो नीम की बेल, नीम के वृक्ष पे लटका हुआ बेल का करेला है, वो ज्यादा कड़वा होता है नीम के संसर्ग से। ऐसे ही मुनि व्रत है, मुनियों की वृत्ति है। एक तो मुनियों के व्रत कठिन, फिर उन ऊपर से उनकी वृत्ति कठिन। सहन भी करना है, कहना भी नहीं है।
आपकी सासू कुछ कह दे तो पति को रात को आप सब सुना देते कि नहीं? नहीं सुनाते? नहीं तो हाँ, वो कह रहे नहीं तो गैस बन जाए, और फिर वो गैस जो है वो एक ही जगह से निकलती, मुंह से ही। अगर सासू ने कुछ कह दिया तो बहू रात को अपने पति को सब सुना देती हो। पति समझदार हो तो सुन ले, कहे नहीं। जहां उसने कहा, सुन लो पलाश, जहां उसने कहा वहीं बात बिगड़ना प्रारंभ हो जाएगी। सिर्फ सुन ले, हाँ सही है, ठीक है, हम देखते हैं। रात गई और सुन लो तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। बस इतना ही समझना है। मुनियों के व्रत इतने ही कठिन है, लेकिन मुंजाज विवेकी होते हैं, वो वृत्ति बदल लेते हैं, कहते नहीं है, सिर्फ सहते हैं और सहते रहते हैं। इसलिए वही मुनि एक दिन भगवान बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच देखना, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो करते कुछ नहीं है, लेकिन मुनियों की निंदा जरूर करते हैं। सुनना भैया ध्यान से, सबसे कह रहे हो पीछे तक बैठे ना, आवाज आ रही ना आपको वहां तक? कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो करेंगे कुछ नहीं, लेकिन मुनियों की निंदा करेंगे। ऐसा कैसे, ऐसा वैसा कैसे? अरे जिसको नहीं आता ना वर्धमान, जिसको कुछ नहीं पता, उसी को विकल्प आते हैं। अभी कुछ दिन पहले नीमच में पंचकणक था, मंदसौर में। तो वहां पंचकणक के आखिरी दिन एक होती है भगवान की भस्म क्रिया। जब भगवान मोक्ष चले जाते हैं तो उनके नख केश शेष बचते हैं, और सौधर्मेंद्र उन नख केश को एक कृत्रिम शरीर बनाकर के स्थापित करता है, और अग्नि कुमार देव उस शरीर का संस्कार करते हैं। संस्कार के बाद जो राख बचती है उसमें होली खेलते हैं देव। ये वो राख है जिसको शरीर को तीर्थंकर ने स्पर्श किया था, तीर्थंकर प्रभु की आत्मा ने स्पर्श किया था, और शरीर की राख है, उसको भी श्रद्धा से लगाते हैं। अब मेरे पास कम से कम 250 विद्वानों के प्रश्न आए नरेश जी, 250 विद्वानों के प्रश्न आए। मैं बड़ा खुश था कि चलो कम से कम लोगों ने देखा तो। और दुख इस बात का था कि विद्वान होकर भी क्रिया नहीं जानते। अपने यहाँ मंदिर में अभिषेक शांति धारा होती ना, सभी मंदिरों में, सोचना और विचार करना। कोई आके पूछे भी ये शांति धारा क्यों होती है, तो उससे कुछ कहना नहीं, समझ जाना, ना वो अभिषेक जानता है ना शांति धारा। तत्व सुनकर के बाद, मुनियों का तप देखने के बाद उसी को विकल्प आते हैं। निंदा वही करता है जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान है वो तो आनंद लेता है। एक व्यक्ति ने मैसेज किया हनी को, बोले आपके गुरुजी प्रवचन तो अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी टी शर्ट कहाँ है, कि वो टी शर्ट क्यों नहीं पहनते। इसका मतलब उस व्यक्ति को मुनियों की चर्या के बारे में नहीं पता है। एक द्वेष पूर्वक होता है और एक अज्ञान पूर्वक। अब किसी को नहीं पता तो वो तो प्रश्न रखेगा। हम लोग शिखर जी जा रहे थे, नैला गांव पड़ता है एक, जसपुर के पहले नैला, रांची, इस वाले रूट से हम लोग शिखर जी गए थे। हम लोग पहुंचे स्कूल में, और वहां के गांव के बुजुर्गों ने घेर लिया, बोले कैसे घूम रहे हो। हम लोग 5 महाराज थे, सुयस सागर जी, प्रशम सागर जी और हम 3। बोले ऐसे कैसे घूम रहे हो। 25-30 श्रावक भी साथ में थे, उनको बैठाया। फिर उनको सुयस सागर जी ने बताया कि जैन मुनि कैसे होते हैं, इनकी तपस्या। अच्छा। उनसे पूछा भगवान महावीर स्वामी का नाम सुना? बोले नहीं सुना। अब आप सोचो, जिसको नहीं पता उसको ही विकल्प आता है, और जिसने मुनियों के तप सुने वो श्रद्धा से शीश झुकाता है कि हम जिनके लिए छिंगली के नाखून के बराबर नहीं है,
उनकी तपस्या इतनी बड़ी है। और वही तप शुद्धि भावना मुनिराज रखते हैं ताकि निरंतर वो अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएं। 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं तप शुद्धिधारी मुनिराज के। पहला गुण होता है वो प्रमाद रहित होते हैं। शिविर हो गया, 10 लक्षण पर्व हो गए, अब कुछ लोग सुस्ता रहे हैं कि अब थक गए हैं, शिविर कर लिया, थक गए, बहुत बड़ा आयोजन था भैया हमारे यहाँ, अब थोड़े दिन का रेस्ट। भैया आज अभिषेक करने आना है आपको, व्रतों के अगले दिन। अब यार देखो भाई 10 दिन कर लिया, अब 2 दिन तो छुट्टी मारेंगे। महाराज जी सैटरडे संडे तो छुट्टी दो। हाँ हाँ, खाने की भी छुट्टी है, आशीर्वाद। मंदिर आने की जब जब छुट्टी चाहिए हो, भोजन करने की भी छुट्टी रखना। हनी सुन लो, सुन ले भाई, जिस दिन मंदिर नहीं जाओ, पूजन अभिषेक ना करो, उस दिन भोजन भी मत करना। भोजन तो चाहिए सेठ जी को पर डे, दिन में 3 बार। और मंदिर की बात करो तो अब रोज रोज नहीं होता हमसे मंदिर। मां अपनी बहू से कहना बेटा मंदिर जाओ, पूजन करो। मम्मी रोज रोज नहीं होता हमसे ऐसा। बोलना बेटा भोजन तो रोज रोज होता है, बाहर घूमने की इच्छा तो रोज रोज होती है, पूजन भी रोज रोज किया करो। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुदेव आए नगर में, चौका लगाना है। अपने घर में आहार हो कि ओ मेरे से इतनी 8 बजे मेरे से नहीं उठा जाएगा। अब वो 8 बजे मां नहीं उठेगी, बेटा 10 बजे तक नहीं उठेगा, और उसका बेटा 12 बजे तक नहीं उठेगा, पूरे संस्कार सो जाएंगे। यही तो प्रमाद है। कुशल क्रियाओं में अनादर करना प्रमाद है। और फिर प्रवीण भैया बैठे क्या, धीरे से बोलेंगे महाराज जी आजकल के बच्चे मानते कहां हैं? बोलो, किसने कहा नहीं मानते? माता पिता के संस्कार और माता पिता की जिद सब पूरी करेंगे। क्यों, आप लोगों ने बच्चों की जिद पूरी की कि नहीं? बच्चे भी करेंगे। आप तो थोड़ा टाइट हो। अब 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और जयपुर पहुंचना है आधा घंटे में। अरे आपको 200, 300, 400 की स्पीड लगाना पड़ेगी, नहीं तो विशेष आशीर्वाद चाहिए अजय भी। अगर आप चाहते हो कि आपकी संतान प्रमाद से दूर रहे, आपको विशेष जोर लगाना पड़ेगा। और जोर नहीं लगाना चाहते हो, बचपन से ही संस्कार देके रखना। बेटा स्कूल लेट जाओगे वो चलेगा, लेकिन मंदिर नहीं जाओगे नहीं चलेगा। संस्कार तो कहीं ऐसा लगता है कि मेले में पीछे छूट गए हैं। मुनिराजों की चर्या है और मुनिराजों की चर्चा 15 प्रकार के प्रमाद से दूर रहते हैं। 4 कसाय, 5 इंद्रिय विषय, 4 विकताएं और स्नेहवान निद्रालु, ये 5 प्रकार के प्रमाद हैं। मुनिराज दूर रहते हैं। मैं तो जंगल में आज सुबह सोच रहा था कि 15 प्रकार के प्रमाद से दूर रहना मुनियों के लिए कितना कठिन काम है। शेर सागर जी, बहुत कठिन काम है। प्रमाद से दूर रहना बहुत कठिन काम है, क्योंकि नींद जोर मारती है, पुराने संस्कार जोर मानते, मन का ना हो तो मान और क्रोध धक्का देते हैं। दे दे गाली दे, बोल समझा उसको। ये प्रमाद आपको धक्का मारता है। मुनिराज इनसे दूर रहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी कार्य मन का हो ना हो, कसाय जागृत नहीं करते। हम यहां कब तक के लिए बताओ? अरे भीलवाड़ा में कब तक के लिए? बोलो ना, कब तक के लिए? आपको ही पता है कि जहां निष्ठापन हुआ कभी भी उड़ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। पता है ना? नहीं पता। अब कहां जाएंगे ये नहीं पता, जाएंगे। ये पक्की पक्की बात है कि आए हैं तो
जाएंगे। मुनराज को भी पता है आए हैं तो जाएंगे, तो वो कोई न राग रखते न द्वेष रखते। काम की चीज हो ना हो, मन का काम हो ना हो, कसाय जागृत नहीं करते, क्योंकि वो प्रमाद है। हिंसा तो है ही, प्रमाद भी है। महाराज जी कसाय तो हिंसा होती है। हमने तो ये सुना था कि कसाय करने से हिंसा होती है, कसाय करने से प्रमाद होता है। हाँ हाँ, जब मान आ जाए तो आप फिर प्रमाद करने लगते हो। क्रोध आ जाए, मैं तो जाऊं ही नहीं मंदिर शास्त्री नगर के। क्यों? अरे वहां एक बार ऐसा हो गया था मेरे साथ। अरे मेरे भाई, तुम क्या कुशल क्रियाओं में अनादर, कसाय के कारण प्रमाद। ओ भैया तू मेन कमेटी बैठा देव, सुन भाई, पहला धन्यवाद उसको देना जिसने भगवान बनाए थे। दूसरा धन्यवाद उसको देना जिसने प्रतिष्ठा कराई थी। तीसरा धन्यवाद उसको देना जिसने मूर्तियां तोड़ी, लेकिन मूर्ति तू मैं इनके भगवान नहीं तोड़ पाया। वो पाषाण की प्रतिमा है तो आज भी भक्त वहां जाएंगे। और ध्यान रखना, ये मत सोचना प्राचीन प्रतिमा है तो ही अतिशय। तुम्हारी जिस भगवान के प्रति जैसी श्रद्धा है वैसा अतिशय। और फिर प्राचीन बिंब तो कहने ही क्या, कितने वर्ष प्राचीन प्रतिमा है? 8वीं शताब्दी की है। बाप रे, 1500 से वर्ष ज्यादा हो गए भैया। हाँ क्यों भैया, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 8वीं शताब्दी, 1300 वर्ष तो हुए ना। देखो अपन को अतिशय भी बताना तो सही बताना, झूठ से व्यक्ति को नहीं जोड़ना। कई जगह झूठा अतिशय बताते, हमारे यहाँ की मूर्ति चतुर्थकालीन। हाँ तुम थे उस समय और तुम तब से रुके हो बताने के लिए। मूर्ति का आकार और उन सबसे पूरा ज्ञान हो जाता है। एक विद्वान है मूर्ति नंदन तिवारी, बनारस के हैं। उनको कभी मौका पड़े रिक्वेस्ट करना, अगर वो आ जाए तो आपको लेने जाना भी पड़ सकता है। लेकर के आना, वो आपको आपकी मूर्ति का पूरा इतिहास बता देंगे, कब बनी थी, किसने बनाई थी। ऐसे भी विद्वान हैं, तिवारी हैं, जैन नहीं है, सब बता देंगे। प्रमाद नहीं करना। अब अपने घर से कौन मंदिर आए, टोंगे जी घर का है आपका, ये वाला। और अगर मंदिर आने की इच्छा कभी ना हो, समझ लेना कि नरक पास है। जिसको मंदिर आने की जाने की इच्छा ना, उसके लिए नरक पास है। मुनिराज प्रमाद से रहित रहते हैं, न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, न स्त्री कथा करते, न राज कथा, न चोर कथा, न वैर कथा, न भोजन कथा। और आप लोग, कल की ठंडाई कैसी थी? हाँ वैभव, कैसी थी? मजेदार थी। बोले हमने तो 5 ली। कल के दही बड़े कैसे थे? नहीं थे। मीठे में क्या था? हाँ मक्खन बड़े कैसे थे कल के? अरे यार इनके आगे मक्खन बड़े अच्छे थे, किससे बनवाए थे? अपन भी वही बनवाएंगे। अरे वो तो खिसक खिसक के अंदर जा रहे थे। ये भोजन का था। मुंजाज इससे भी दूर रहते हैं, क्योंकि इनसे कोई प्रयोजन नहीं, इनसे कोई काम नहीं सिद्ध होना ना। कोई व्यापारी आपके दुकान पर आए और 2 सूटकेस भर के पैसा लाए, वाइट सूटकेस, तो दिखे आपको पूरे नोट उसमें से 500-500 के नए नोट, और दिखे तुमको कि माल लेने आया है, और दुकान पर आके बैठे और बोले सुनाओ भैया इंडिया का मैच कब है? और आपके भीलवाड़ा में देखने लायक क्या है? आप बोलोगे हाँ वो सब तो ठीक है, बताइए क्या चाहिए। और वो सिर्फ यहां वहां की बातें करे, माल ना ले, तो क्या बोलोगे आप? भाई चाय पिलाओ बोलेगा, और बोले यहां वहां की बातें करें, तो आपको लगेगा भाई टाइम पास क्यों कर रहे हैं, लेना है तो नहीं तो आगे बढ़े यार। अखिलेश यही खेल है। कर्म भी दुखी होते हैं, आत्मा भी दुखी होती जब कोई भी कथा में जाता है। कोई भी कथा में जाता आत्मा दुखी होती है। अरे यार मैंने तो ये शरीर इसलिए धारण किया था कि प्रमाद से रहित होकर के धर्म ध्यान करेगा, ये तो भी कथा में लग गया।
और जिन जिन की शादी हो गई या होने वाली है, वर्तमान हो गई, शादी हो गई, पलाश भैया का नाम राहुल है, क्या नाम है, अंकित हो गई, अब क्या जियो प्रमाद में, जियो प्रमाद में, अब क्या है, देवी का फोन आ जाए कि हमारे मौसी की लड़के की शादी है, फिर देखो सब एक तरफ, दुकानदारी भी, क्यों बोले घर पे रहना है, वो 4 दिन नहीं गए तो 4 पर्याय की अशांति। और सुनो, उतनी समय समय तुम्हारे मामा के लड़के की शादी हो तो धीरे से पिताजी से कहेंगे, अंकित पापा वहां चले जाना, मैं यहां चले जाऊंगा, बैलेंस हो जाएगा। और उतनी समय अगर आपके विमान जी हो, कोई वार्षिक अभिषेक हो, अरे वो तो हर साल होता है भैया, वहां जरूरी है। ये प्रमाद है, ये प्रमाद है। लोग हमसे कहते हैं अपरमेश्वर महाराज जी, आप लोग दिन भर लिखते पढ़ते रहते, थकते नहीं हो? मैं आपको ईमानदारी बताऊं, अगर एक दिन में 10-15 पेज ना लिखूं तो थक जाता हूं। अपना अपना वर्किंग का तरीका है, जब तक जिनवाणी की सेवा ना करूं शरीर थक जाता है। मेरे साथ तो यही है, अब आपका आप जानो, अपने साथ तो ऐसा ही है। मुनिराज कह रहे हैं प्रमाद, और कह रहे हैं 5 इंद्रिय के विषयों से दूर, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत, इन 5 इंद्रियों के विषयों से दूर। आपके दांत चले गए तो आप में तो भैया दांत लगवा लिए, बाल चले गए तो बिग लगा लिया, इसके बाद सफेद हो गए तो काला करा लिया, और दिक्कत है पैर में चलने में तो एक लाठी ले ली। महाराज क्या करेंगे? काका दांत क्यों लगवाए? नहीं, आप अकेले नहीं, गुलाब चंद जी भी आपके साथ है, और भी बहुत सारे हैं, नाम नहीं लेते किसी का, अब आप लोग प्रसिद्ध हो इसलिए बोल रहे हैं। क्यों लगवाए दांत? बोलो ना। पेट भरने के लिए। सुनो, पेट तो आप दूध रोटी खिला लो उससे ही भर जाएगा, पेट भरने के लिए नहीं, मन भरने के लिए, कि वो मूंगफली कैसे चबाऊंगा, चने कैसे खाऊंगा, और क्या चलता है मार यहां पर। हाँ, राजकुमार जी डीबीसी कैसे, उसके बिना तो जीना ही। दलिया तो पी नहीं सकते आप लोग, हाँ, दलिया, दूध दलिया खोलो पेट भर जाएगा, किसने मना किया है? लेकिन देखो, पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। इंद्रिय विषयों के लिए आप कैसा, इंद्रिय विषयों के लिए आप कितना विकल्प करते हो, यही सीखना है। मुनराज देखो आप, अब ये बन जाएंगे आहार पे, देखना आप, बेचारा चौके वाले को 1 आध ग्रास देने मिल जाए तो बड़ी बात है, बाकी सब किराएदार मकान मालिक बन जाएंगे। देखना भी आप, और धीरे से हो गया, भाभी भाभी 1 गिलास, आप हम जा ही रहे, बस हम जा ही रहे। शुभम कह रहा था कल बाहर वालों को दे लेने दो, मैंने कहा भैया हमारे आहार इतने कि बाहर वाले दे पाएंगे बस। प्रमाद है, इंद्रिय विषयों में नहीं जाते मुन्ना, अब जो देना दे दो भैया, अपन तो गड्ढा भरना है, और जहां मन भरने के लिए गए तो कभी नहीं भरेगा। और विशेष बात, मुनिराज निद्रालु नहीं होते, तंद्रालु नहीं होते, आलसी नहीं होते, और निंदालु भी नहीं होते। सुबह से शाम तक सो ही रहे हैं। लोगों ने गेट खोल खटखटाया 6:30 बजे, महाराज जी हाँ, सामायिक कर रहे हैं। हाँ, सुबह 6 बजे तक कौन सामायिक करता है परमेश्वर? और रात को दोपहर में 12 बजे गेट बंद हुआ, 4 बजे खुलेगा, क्या हो रहा है? महाराज जी ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, हमारी तो मजबूरी है गेट लगाना, ये तो लोग तो स्वाध्याय भी करने ना दें। सामायिक के बाद जो 1 घंटे अच्छी शांति की अनुभूति के साथ पढ़ाई लिखाई होती है,
जो आनंद आता है स्वाध्याय का, वो ऐसा नहीं आता। तो जो समय है बहुत कीमती है, निद्रा में नहीं बिताते, जागृत रहते हैं। क्या करते हैं? जागृत रहते हैं। ये मुनियों की चर्या है। कहां जागना है कहां सोना है इसका ध्यान रखते हैं। उल्टा सिस्टम है अपना और आपका। जहां हम जागते हैं और जब हम जागते हैं वहां आप, तब आप सोते हो। जब हम सोते हैं तब आप कितने बजे सोते हैं भाई लोग? भैया अशोकनगर पार्टी, कितने बजे सोते हो? फोन तो तुम्हारा रात को 2 बजे तक दिखाता है कि ऑनलाइन थे। हाँ, कितने बजे तक जागते हैं आप लोग माँ? हाँ, अच्छा 1 बजे वाला कोई है? ईमानदारी से, एक भी नहीं है। ईमानदारी से एक। 2 बजे वाला? 2 बजे तक जिसको नींद ना आती हो। हाँ, एक भी नहीं है। शुभम, तुम कितने बजे तक बात करते हो? हाँ, उसके बाद तुम की वो? अच्छा, अभी विषय समझना मैं क्या कह रहा हूं। निद्रा का विज्ञान भी सीखो। 9:30 से 10:30 आप 1 घंटा का जो नींद आएगी वो आपको 2 घंटे 3 घंटे की नींद 1 घंटे में कवर होगी। 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30, 12:30, ये 3 घंटे की नींद आपको 7 घंटे की नींद देगी, थकान दूर करेगी। इसके बाद 12:30 से 1:30, 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30, ये 1-1 घंटे की नींद आपको 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे की नींद देगी। इसके बाद जो जागा है कम करते जाओ। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जो सोते हैं 2 घंटे में 20 मिनट की नींद होती है। जो लेट सो के उठते वो और थके रहते हैं। क्यों? कभी आप एग्जामिन करना, उठते कितने बजे हो भाई? फिर वर्तमान कितने बजे उठते हो? आप 6 बजे उठना प्रारंभ करो और आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी। शुरू के 2-4 दिन आपको लगेगा कि गलत फंस गए महाराज के चक्कर में, लेकिन इसके बाद आपको तंदुरुस्ती रहेगी। यहाँ रोज सुबह 1-1 घंटे ध्यान हुआ, 5 से 6 तक ध्यान किया, 4 बजे आप उठते थे लेकिन थकते नहीं थे, नींद नहीं आती थी, एनर्जी आती है। निद्रा आपकी मोटिवेशन एनर्जी छीन लेती है। जो दिन में सो गए वो खो गए। जो दिन में सोए, एक तो ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव, असाता वेदनी कर्म का आश्रव। किसे? दिन में सोने से प्रमाद की वृद्धि। दिन में नहीं सोना भैया। मुनिराजों का तप है 15 प्रकार के प्रमाद से दूर रहते हैं। और कह रहे हैं संयम, ये दूसरा गुण है तप शुद्धि मुनिराज का। प्राणी संयम, वाणी संयम, इंद्रिय संयम, इन तीनों पर विवेक पूर्वक जागृत रहते हैं। मेरे निमित्त से किसी प्राणी की हिंसा ना हो जाए, मेरी वाणी से किसी की हृदय की हिंसा ना हो जाए। नरेश जी कह रहे हैं, बोले महाराज जी आप कह तो रहे हो लेकिन हिंसा तो करते हो। आपने जैसे ही बोला कि हम कॉलोनी कॉलोनी जा रहे हैं, हम लोगों को दुख हुआ। अगर हम अपनी वाणी से किसी को दुख देने का भाव रखते हैं तो हमको दोष लगेगा, अगर हम नहीं रखते तो कोई दोष नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई आरके से क्यों आ गए, इस कॉलोनी क्यों जा रहे, उस कॉलोनी क्यों नहीं जा रहे, यहां इतने दिन वहां उतने दिन क्यों। आप धैर्य रखो, एकदम से पूरा माल नहीं बेचना पड़ता, पहले टेस्टिंग करना पड़ती है। सुन रहे भाई चौधरी जी? टेस्टिंग करना पड़ती है, फिर उसके बाद पहले इस्तेमाल करें। हाँ, इतना ही तो सीखना है बस। पहले अपने सीख लें, पहले अपने समझ लें, जान लें, फिर वहां लंबे समय तक रुकेंगे।
ये मुनिराज अपनी प्रज्ञा से काम करते हैं, संयम, प्राणी, वाणी, इंद्री, इन तीनों का संयम रखते हैं। और अगर इन तीनों का संयम नहीं रहा, ना व्यक्ति बचेगा ना व्यक्तित्व बचेगा। क्या आप लोग वही वही रोज बनाते हो? बहुत दिन हो गए। आप प्रमेश सागर जी क्या खाना है बताओ आज? अब बनाएंगे भी कि तुम्हारा तो नीरस ही चल रहा है। सहज सागर जी बीसी बड़े बात। अरे अगर अपने मुख से बोल दिया किसी इंद्री के अभिरुचि के लिए, फिर अब तुम नीचे गिरते जाओगे। जहां तुमने मांगा वहां तुम गए, वहां तुम गए। शुभम बेटा अपनी व्यवस्था से जीना। जहां तुमने मांगा वहां लोग तुम्हें पूछना बंद कर देंगे। मांगना नहीं, मांगना नहीं। मुनिराज इंद्रिय संयम रखते हैं और कह रहे हैं 5 समितियों में लीन रहते हैं। किसमें? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 प्रकार के चारित्र में गुप्त रहते हैं, लीन रहते हैं। और यही जो 13 प्रकार का चारित्र है, ये 13 प्रकार का चारित्र मुनियों को 13वें गुण स्थान लेके जाता है। 5 महाव्रत बहुत कठिन है, अनुव्रत लेना कठिन है, महाव्रत तो बहुत बड़ी बात है। जरा सा आपसे कह दें आज इस चीज का त्याग कर लो, अरे महाराज जी आज तो वही बना है। एक व्यक्ति को हमने एक दिन कहा भैया आज धनिया पत्ती का त्याग कर दो। बोले हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है। उस धनिया पत्ती का त्याग किया, घर पहुंचा, सब में धनिया पत्ती डली थी, रोटी में भी पत्ती डली थी। मैंने पूछा अब? बोले भाई महाराज जी वहां तो कुछ ज्यादा बोल ही नहीं सकते। मैंने बोल दिया आज हम फल और दूध लेंगे बस। वहां अगर बोल दो कि धनिया पत्ती का त्याग है तो घर का त्याग होने में देर नहीं लगेगी। क्यों? धीरे से वो बोलेगी पहले बताना था। क्यों भाई अगले सही है, नई नई शादी हुई हो, याद करो पत्नी का फोन आता आप आज शाम को क्या खाओगे? तो धीरे से अगले कहता आज देखो पूड़ी बना लेना। हाँ हाँ ठीक ठीक, आप जल्दी आ जाना। अब दिन बदल गए, अब फोन ही नहीं आता। बीच में तो फोन भी आता था कि आप क्या खाओगे, तो आप क्या खाओगे। बीच में अगर फोन आया तो धीरे से अखिलेश कहता कि देख लो पराठे बना लो। वो तो हमने रोटी बना ली है, आप बताते हो नहीं। नहीं नहीं ठीक है हम वही खा लेंगे रोटी, ठीक है बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं। आपको हमारे यहाँ तो कुछ पसंद ही नहीं है। और अब तो भैया तुम ही फोन करो, भैया क्या बना है? अभी बना रहे हैं, दिमाग नहीं खाओ, खाना खा लेना तुम आके घर पे। महाराजों की समिति देखो, वो मौन पूर्वक जाते हैं, हूं चू चू भी नहीं करते, क्या बना है क्या नहीं बना है, शांति से लेते हैं। चौके में बल्कि श्रावक परेशान करता कि ये भी लो वो भी लो। अब हमको तो वही लिमिटेड हरी वही अन्न, हमने चीज हटाई चौके में थाली में। नहीं नहीं महाराज जी तो लेना पड़ेगा। तो अपन ठीक है ले लो, तुम रख लो, हमें लेना ही नहीं है। कितना कंट्रोल करना पड़ता है। ईरिया पथ समिति, आपको तो आरके से यहाँ आना है, अशोकनगर से यहाँ आना है, और कहाँ कहाँ से है भी ये लोग, आगरा, धौलपुर, सागर, छिपी टोला, सागर, जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु और उदयपुर। कोई रह गया क्या? आप लोगों को तो याद आई, गाड़ी करी, चलो चलते हैं। पास में जहाजपुर भी, उसके भी दर्शन हो जाएंगे। और मुनिराज हम तो पथरिया से जब यहां पर आए तब से चेहरे ही बस आंखों में झलक रहा है, कब गुरुदेव मिलेंगे। तुमको तो क्या है विद्याधर हो, गाड़ी में पहुंच जाओगे, हमसे पूछो कितना सहन करना पड़ता है। आपको तो मां की याद आई तो आपने तो फ्लाइट पकड़ी और जब ये पहुंच गए। हमसे पूछो पिताजी की याद आ रही है, अब रतलाम अगर पंचगणक में मिले तो मिल पाएंगे। कठिन है। 5 समितियां, ईर्यापद समिति, भाषा समिति, ऐष्ण समिति, इतने प्रकार के आहार में दोष लगाए दिखाए गए हैं, आगम में बताए गए हैं।
कि लेना बड़ा कठिन है। आप लोग तो ही करके गिराते रहते हो, गिर गया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा लिखा है कि ऐसे दाता से आहार ना लें जिसके पास विवेक ना हो, जो गिराता हो, कटोरी छीन लेता हो, भाषा जिसकी खराब हो, ऐसे दाता से आहार ना लें, क्योंकि उसके पास शुद्धि नहीं है। लेकिन सुबह क्या करेंगे अपन? अब झेलो, कटोरी पकड़ेंगे यूं, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, थू लो। एक जगह तो बड़ा खतरनाक दृश्य देखा हमने, दाल गरम थी, अरे मैंने कहा भैया गई दाल, मैं दाल नहीं ली, बोले महाराज जी दाल नहीं ले रहे, दाल नहीं ले रहे। तो दूसरी चीज पकड़ी, मैंने कहा भगवान अभी कुछ बोले ना, क्या करो? फिर भी अपनी समिति में थे, ठीक है भैया, हमारे ही पाप कर्म का होता है कि तुम्हारे जैसा आदमी मिला, क्या कर सकते हैं? कुछ लोग इतने समझदार होते हैं चौके में कि बड़े विवेक से आहार देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बस उनको तो बास्केटबॉल खेलना है, चलो जाए नहीं जाए अपना काम खत्म। फिर भी महाराज अपनी समिति में रहते हैं, शब्द भी वैसे नहीं कहते कि चुप जाएं, आंखें भी वैसे नहीं करते कि चुप जाएं। ठीक है, क्या है, खड़े रहो भैया, कम से कम हवाई भर लो पेट में तब तक, हाँ चलो भैया। और कह रहे हैं जो तप शुद्धि वाले मुनराज होते हैं वो धर्म ध्यान में लीन रहते हैं, आज्ञा पाए विपाक संस्थान इसी चिंतन में रहते हैं, धर्म ध्यान में लीन रहते हैं। देखो आपको प्रवचन दे रहे ना, क्यों दे रहे? धर्म ध्यान है, आप लोगों का कैसे कर्म का उपद्रव दूर हो इसका उपाय बता रहे हैं, कैसे आपका मिथ्यात्व छूटे इसका उपाय बता रहे हैं। क्या धर्म ध्यान तो है, और कह रहे हैं 12 प्रकार के तप इसमें लगे रहते हैं, 12 प्रकार के तप। सुनना बहुत सरल है, लेना बहुत कठिन है। कभी मौका पड़े एक कटोरे में भोजन करना, किसमें? थाली लेना और एक कटोरे में दाल सब्जी पूरी डाल लेना, कड्डी भी उसी में, दाल भी उसी में, और फिर उसमें रोटी लगा के खाना, मालूम चल जाएगा कि कैसे एक अंजलि किसी ने रोटी डाल दी, उसी में किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, कुछ नहीं, गाय जैसे सानी बना और चलने दो। और मना करो तो पीछे से आवाज आती है, हम जो लाए सो महाराज जी लेते नहीं, हमसे नाराज हैं क्या? क्या करो भैया, दे दो भैया। ये भी तप है, ये भी तप है। मां अगर क्रम से आहार ना देना तो गैस बनती है और उसके बाद वो पानी आदि नहीं ले पाते, ये भी तप है, कठिन तप है, सामान्य तप नहीं है। 12 उपवास तो फिर भी सरल है, कुछ लेना ही नहीं है, लेकिन नीरस कितना कठिन है, ऊनोदर कितना कठिन है। सोचो एक मिनट के लिए आपको बहुत तेज भूख लगी हो अंकित भाई, और चावल बढ़िया गरम गरम, जो जो सब्जी चाहिए वो सब हो, लेकिन उसमें घी डला हुआ आपका नीरस हो, अब बाहर कितना कठिन है। पेट तो भर जाता है कम चीजों से, मन नहीं भरता सब चीजों से। भोजन की बात करो तो भोजन के लिए आपको पेट भरने के लिए कम चीजें चाहिए, मन भरने के लिए चाहिए ज्यादा चीजें। अच्छा माँ, आप लोग चौके में गुपचुप बनाते हो ना, पानी पता से क्या बोलते हो? हाँ, पानी पूरी, उससे पेट भरता है क्या? बताओ क्यों बनाते हो? हाँ, अरे पानी पूरी के जो ठेले होते हो वहां जाते हो आप पेट भरने के लिए, मन भरने के लिए? हाँ, मन भरने के लिए जाते हो, पेट तो दाल रोटी से भर जाता है। और जिस दिन मन भरने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उस दिन से तप करने लग जाओ। ऐसा कोई है सभा में जिसने 5 उपवास 10 उपवास किए हो? किए? हर्ष इस बार कितने किए? 5 उपवास किए। हमारे पास होते तो शुरू के 5 की, बात के 5 किए। हाँ हाँ, एक छोड़े, हमारे पास होते एक भी नहीं छूटता।
अब बेटा 10 उपवास तो किए, 11वें दिन 12वें दिन फिर अजय भैया को तुम फोन करोगे, अंकल आज सिर्फ जीरा राइस और एक पनीर की सब्जी और कुछ नहीं, अंकल थोड़ा उसमें तेल घी कम करवाना। सही है, ऑर्डर आया था, डिमांड आई थी। 10 दिन तक तप किया, और 11वें दिन तो पता नहीं क्या हो जाता है। 11वें दिन वापस इच्छा वहीं जाने लगती। क्यों? क्योंकि बस अब आप मन भर चुके हो तपस्या से। दिगंबर मुनियों की तपस्या धन्य है। जो नियम लिया है वो नियम नहीं, वो यम है, जीवन के अंत समय तक का है। जीवन के अंत समय तक है, सामान्य नहीं है। फिर अखिलेश गाना पड़ता है, चिलचिलाती धूप में चलकर नंगे पांव। कठिन है, लेकिन फिर भी आनंद इस बात का है कि हम अपने लिए करते हैं, इसलिए बहुत आनंद है। 12 प्रकार के तप में लीन रहते हैं तप शुद्धि के धारी मुनराज, और अंतिम कह रहे हैं 13 प्रकार की क्रियाएं रहती हैं। 13 प्रकार की क्रियाएं रहती हैं, 6 आवश्यक, 5 नमस्कार और 80 निस्सही। इन 13 प्रकार की क्रियाओं में अपने चित्त को रखते हैं। कौन? महाव्रती। सुनो, षट आवश्यक, श्रावक के आवश्यक याद है किसी को? कितने लोगों को याद हैं? 1 2 5 से 10। प्रकाश दादा, अच्छा उस षट आवश्यक में से पालते कितने लोग हैं? पूरे 6 बताओ, अब हाथ उठाओ। पूरे षट आवश्यक पालते हैं, देव पूजा गुरु उपासना करते हैं, स्वाध्याय संयम, प्राणी संयम, वाणी संयम, इंद्रिय संयम करते हैं, किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचते, कमियां तो नहीं दिखती आपको? कोई है षट आवश्यक? वो पीछे से पूछ रहा हूं मैं, कोई है? का बोलो बोलो। सोचो श्रावक के षट आवश्यक पालना कितना कठिन है, फिर मुनियों के। और फिर पंच नमस्कार, यानी पंच परमेष्टि के लिए नमस्कार, और 80 निस्सही, इसका प्रयोग आवश्यक है। ये समाचारी भी है। जब कहीं जाते हैं मंदिर आदि में, निस्सही निस्सही करके जाते हैं, वहां से आते हैं, तो ये आपको करना चाहिए। महाराजों के कक्ष में आओ, जिस वस्तिका में है वहीं से प्रवेश करना चाहिए, निस्सही निस्सही निस्सही, ताकि कोई बाधा आपके जीवन में ना आ जाए। फिर भी इतनी कठिन चर्या के बाद भी लोग मुनियों की निंदा कर लेते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वो कहावत याद आती है, नाचना आगे, मतलब एक सुनो कहानी सुनाते हैं आपको भी। एक फूफी थी, फूफी समझ गए? फूफा नहीं, फूफी, बुआ। एक बुआ थी। अब भैया बुआ के मायके में हुई शादी, तो भैया लड़के वाले लड़की वाले दोनों आए, और बुआ फूफा को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है भैया। उनको तो बाथरूम भी लगी हो तो हाथ पकड़ के लेके जाए, तो बोले हो हमने पूछा ही नहीं। क्यों फूफा जी कहाँ हैं? काका ऐसा तो नहीं करते ना। सुनना आप ध्यान से। वो फूफी बैठ गई, बुआ मतलब। अब भैया वहां महिला संगीत हुआ। सो एक ने, अब लड़की वालों की तरफ से महिला संगीत था, लड़के वालों की तरफ से बुआ जी थी। अब कोई एक आकर किसी ने अपने नृत्य दिखाया, इसको तो कमर मटकाते ही नहीं आता, उतार उसको नीचे। ऐसा उसने 20 लोगों पर, कि इसको कमर लटकाते नहीं बनता, इससे तो नाचते नहीं बनता, कहां घोड़ी को उतार दिया मैदान में। 15-20 लोगों ने सुन लिया, और फिर लड़की वालों ने बोला कि आज फूफी को उतारो मैदान पे। उन्होंने कहा बुआ जी आपको भी करना, और वैसा उठा उठा के उनको स्टेज पे बैठा दिया। अब बुआ जी नाचो। अब बुआ हाथ हिलाए, पैर हिलाए, कुछ बने ही नहीं। बाद में बोले बुआ आपने कैसा नाचा? अरे बोले मैं तो बहुत अच्छा नाचती हूँ, वो आंगन टेढ़ा है तो पैर नहीं जम रहे थे। वो क्या आंगन तिरछा है इनका, हम जहां खड़े थे ना वहां तिरछा था, नहीं तो हम तो बहुत अच्छा नाचते हैं। ये कहावत उनके लिए कह रहा हूं जो मुनियों की निंदा करते हैं। नाचना आए और कभी मैदान पर आओ, तब टेबल पे बात करेंगे।
शांति लाल जी कह रहे हमारे पास 100 करोड़ की संपत्ति है, तुम्हारे पास नगद कितना है, टेबल पे कितना है, उतने के हो तुम। सीधी सीधी है, ऑन टेबल जो है। मुनियों की चर्या कराना, लेकिन मुनियों की के प्रति गलत चर्चा कभी मत करना। आज के प्रवचन से एक सीख लेके जाना, जो तप शुद्धि में लीन है उनके तप की अनुमोदना तो करना, लेकिन उनकी निंदा मत करना, उनके बारे में बुरा मत सोचना। वो किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं है। अब भाई अपन अब शास्त्री नगर हैं, कितने चौके लगे हैं? बढ़ गए अब, हाँ 14। अरे सुन तो लो, जितने लगे हो सुन तो लो पूरी बात अभी मेरी। अब हम कहां कहां जाएंगे बताओ। अच्छा हमारी जगह आप होगे तो कहां जाओगे टोंगे जी बताओ। पहले दिन प्रवीण क्या हमारा अच्छा अध्यक्ष है, फिर कहां जाओगे? प्रवीण भाई आप अगर मुनि बने और हमारी जैसे परिस्थिति आज जैसी हो गई, कहां जाओगे बताओ? नहीं, वो भी ये कह रहे हैं कि आप चलो तो हम चलें, कि वो बनेंगे संघ के अध्यक्ष, आप बनना प्रवक्ता। बताओ प्रवीण भी आप किसके यहां जाओगे? हाँ हाँ, इसलिए आकड़ी लेके निकल जाओ, जिसकी भवितव्यता आप क्या कर सकते हैं। नहीं तो आप बोलो हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक क्या पढ़ गए, पूजन अभिषेक पूजन पाठ प्रक्षाल कराएं, और पानी पी करके दूसरे क्या दाल रोटी, तीसरे क्या मीठा, चौथे क्या नमकीन, पांचवे क्या बात का पाठ प्रक्षाल आरती। आप लोग किसी का मन हो तो कर लें, ऐसा कर सकते क्या? तो फिर धैर्य रखना भैया, फिर धैर्य रखना। हाँ फिर धैर्य रखना भी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भैया। धैर्य रखोगे फल भी मीठा मिलेगा, सानंद होगा। और जो जिनके यहाँ नहीं हो, ये नहीं सोचना कि लौट आए लौट आए, आप तो ये सोचना कि अगर लौट आए तो हम हैं, लेकिन जहां गए वहां निरंतर आहार हो, आपको गुरुओं की चर्या का फल मिलेगा। चौका खाली पापी का जाता है। किसका? संजय भाई कल चौका खाली था? चौका खाली नहीं था, आप भी तो पात्र हो। तुम बढ़िया अच्छा बनाते हो पराठा, क्या नाम है इनका? संजय पराठा, संजय नमे। संजय भाई खाली जाए चौका तो विकल्प नहीं करना। क्यों? हम किसी और पात्र को ले आएंगे। उत्तम पात्र का आज हमारा दिन नहीं था, हम मध्यम पात्र ले आएंगे। अपने समाज के अध्यक्ष इसलिए तो बने, उनको लेके जाओ, भोजन कराओ। नरेश जी, अजय भैया, प्रवीण भैया, और जहां जहां कोठारी जी बैठे क्या, इनको ले जा रहे ना भैया, पात्र हैं, इनको लेके चलना। हम तो बड़ा खुश रहते थे, हमने घर पे जब भी हमारे चौका लगा, हम तो कहते थे कि नई नई चीजें बनाओ, कोई नहीं आया तो हम तो हैं ही। ऐसे में आपको सुकून रहेगा। और वो तो भैया महाराज जी हैं, सहज सागर जी कहाँ गए? अरे वो जो बच्चा जाता ना 8 दिन, उसके जाएंगे, पक्का ही था, फिक्स था उनके यहाँ तो। हम अशोकनगर आए थे, हमारे आहार किसके यहाँ हुए थे? हाँ पहले दिन किसके यहाँ हुए थे? 2 दिन थे ना हम, पहले दिन किसके यहाँ हुए थे? तुम्हारे यहाँ होते सब बड़े महाराजों के, ऐसा क्यों होता है? आचार्य के भी हो गए। अब अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सुनो, कितने ही ध्यान रख लो, भवितव्यता के ऊपर है। एक श्रावक से मैंने टीकमगढ़ में कहा कि तेरे यहां तो मैं आऊंगा ही नहीं भाई। बोले क्यों? मैंने कहा 80 चौके लग रहे हैं और 9 दिन में 8 महाराज के आहार हो गए, बड़ी बात होती है। मैंने कहा भैया मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। और उस दिन मैंने विधि ली, जो 45वें नंबर पे खड़ा होगा उसके यहाँ चलते हैं। वही खड़ा था, हमने उसको देखा, वो कहता आओ। कहां जाओगे अब आप? भाग्य होता उसको कौन टाल पाएगा। अपने संघ में प्रत्यक्ष सागर महाराज थे, उनके परिवार के लोग थे, पटावाला परिवार कहलाता है। आचार्य जी तुम तो कह रहे थे कि वहां जाओगे नहीं। हमने कहा आचार्य जी आज हमने 45वें नंबर की चौके की विधि लेके निकले, अब उसको पर्ची में 45वां नंबर मिला, हम क्या कर सकते। जब अपन यहाँ हाउसिंग में थे ना चातुर्मास में, कई बार मैं यही विधि लेके निकला कि निकलूंगा 150 कदम जहां हो गए, 150 कदम चलेंगे और रुक जाएंगे। श्रावक इलायची किशमिश बादाम, हम तो कदम गिन रहे 40 45 46। ये भी विधि है।
अपनी अपनी भवितव्यता है। मुनिराज तप कर रहे हैं, आप सहयोग करो। जिन जिन के चौके लगे हैं बड़े पुण्य आत्मा है, पूछो क्यों? कम से कम इन दिनों शुद्ध भोजन तो मिलेगा। तत्संबंधी पाप से तो बचे अगर घर चौके में भोजन करेंगे तो, और नहीं तो ओम शांति तो पर ओम शांति। ये मुनियों की तप शुद्धि है। आप सभी तप शुद्धिधारी मुनिराजों की वंदना करें, बंध ना करें। अपन तपस्याधारी मुनियों की वंदना करें, उनके प्रति विपरीत भाव ना लाएं कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। भैया 5 उंगली बराबर नहीं होती, बराबर देखना पड़ती हैं। आप मुनियों की चर्या कराएं, लेकिन अपनी विशुद्धि को निंदा में जाने ना दें। शेष आगे देखेंगे। आज का नियम, किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करेंगे। पालन करोगे आप? पक्का? किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी 2 मिनट का समय आप सब चले जाएंगे। परम पूज्य